किसी ने एक मासूम बच्चे का अपहरण कर लिया। कौन था ये बच्चा जिसे सोते हुए उठा लिया गया? अपहरण होता है फिरौती के लिए। फिर बच्चे को बस में सोता हुआ छोड़कर चले जाने के पीछे अपहरण करने वाले का क्या मकसद था? 2 बच्चों में से सिर्फ एक ही बच्चे को क्यों उठाया गया? क्या कारण था कि सिर्फ इसी बच्चे को चुना उसने? मध्य प्रदेश के जबलपुर की दिल दहला देने वाली ये वारदात जब आपके सामने आएगी तो आपका सामना सिर्फ एक घिनौने सच से ही नहीं बल्कि एक हकीकत से भी होगा कि किस तरह कुछ लोग सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए इंसानियत को पूरी तरह से भुला देते हैं। चलो 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 अंदर चलो। अरे अर्जुन, कहाँ रह गए? हाथ छोड़ो। जब देखो मुंह में हाथ देते रहते हो। चलो 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 चलो, मुंह में से हाथ निकालो बाहर। अरे अर्जुन, मुंह में से हाथ बाहर, मुंह में से हाथ बाहर। कहाँ गई थी? तुम इतनी जल्दी आ गए? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैंने पूछा कि तुम कहाँ गई थी। मैं डॉक्टर के पास गई थी। कितनी बार मना किया आभा कि डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। कोई इंसान, कोई डॉक्टर हमारी प्रॉब्लम दूर नहीं कर सकता। एक तो तुमने ऐसा बच्चा पैदा किया और उसके ऊपर से पूरी दुनिया भर में ढिंढोरा पीटती घूमती हो। अच्छा लगता है मेरी बदनामी करते हुए? प्लीज अजय, बच्चों के सामने ये बातें मत किया कर। और फिर मैं डॉक्टर के पास ही तो गई थी, इसमें कैसी शर्मिंदगी? मैं बस चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। कुछ ठीक नहीं होगा आभा, इस बात को अपने दिमाग में बिठाओ। बर्बाद करके रखती तुमने मेरी जिंदगी। तुमने, तुम्हारे इस नमूने ने, शर्म आती है, परेशान करके रखा मुझे। आभा मेरी बात सुनो, तुम्हें जरा भी एहसास है कि कितनी मेरी बदनामी होती होगी? लोग कितना मजाक उड़ा दोगे मेरा। मैं तुमसे बात कर रहा हूं आभा, मेरी बात समझो प्लीज। आभा दरवाजा खोलो। देखो दरवाजा बंद करने से कुछ नहीं होगा, चैप्टर बंद नहीं होगा ये। मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूं कि आज के बाद तुम इसे डॉक्टर के पास लेके गई, मैं कुछ ऐसा कर बैठूंगा जिससे तुम्हें डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, उसे नहीं। इज दैट क्लियर? मम्मा, पापा हमसे नाराज है। नहीं बेटा, पापा तो मुझसे नाराज हैं। वो हम लोग अकेले ही चले गए ना बाहर, उन्हें साथ में नहीं लेकर गए, बस इसीलिए। पापा तो तुम दोनों से बहुत प्यार करते। अच्छा, तुम भैया के साथ खेलो। बात क्या थी? क्यों आभा का एक डॉक्टर के पास जाना अजय को शर्मिंदगी की वजह लगती थी? ऐसी कौन सी परेशानी थी जिसके लिए अजय ये सोचता था कि उसका कोई इलाज नहीं? क्या वो एक बुरा पिता था? अगर ऐसा था तो वो अपने छोटे बेटे चेतन से इतना प्यार क्यों करता था? मासूम अर्जुन को अजय क्यों धुतकारता था, जैसे कि वो उसकी संतान ही ना हो? या फिर बात कुछ और ही थी? चेतन, खाना खाओ, क्या खेल रहे हो? अरे अर्जुन, अपनी चेयर पे बैठो। चल, मैं बिठाती हूँ तुम्हें अपनी चेयर। आओ। नाना, मम्मा आज भैया को हमारे साथ बैठ के खा लो दो ना। नहीं चेतन, वो यहाँ नहीं खाएगा। आप इसे लेके जाओ यहाँ से प्लीज। मुझे इसकी शक्ल देख के गुस्सा आता है। टेक हिम अवे। अजय प्लीज, बच्चों के सामने सीन मत क्रिएट करो। और ये भी तुम्हारा ही बेटा है। बेटा? ये बेटा नहीं है, ये मेरे पुराने जन्मों की बुरे कर्मों का फल है। कम से कम इस जन्म में तो बुरे कर्म मत कर। आओ अर्जुन। चलो, आओ, चलो। अपनी चेयर पे बैठे खाओ। देखो मम्मा आपको खिलाएंगी। नहीं बेटा, रोते नहीं। बस मम्मा खाना लेके आए, मम्मा खिलाएगी खाना आपको। बस 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 बेटा, रोते नहीं। देखो मैंने आपके लिए क्या बनाया है, आपका फेवरेट खाना। अब पीछे इसे खाना खिला रही हो ना अजय। जो इंसान अपने हाथ से खाना नहीं खा सकता वो जिंदगी में क्या करेगा? हाँ, अजय, वो हमारा ही बच्चा है। He's a special child. स्पेशल चाइल्ड बाय फुट। ये पैदा हुआ है मेरी जिंदगी हराम करने के लिए। लेट मी हैंडल इट। बैठो वहां पे। अजय, आभा, just go and sit there. Just go. आभा, sit.
खा, अपने आप खा, खा, ठीक से खा। खाना खाओ आबा, आबा खाना खाओ। पापा बहुत गंदे हैं, सबको डांटते रहते हैं। भूख लगे है ना, ये एप्पल खा लो। टीचर कहती है एप्पल बहुत हेल्दी होता है। पापा देख ले, उससे पहले खा लो। यकीन नहीं होता कि एक पिता अपने ही बेटे के साथ इतनी बेरुखी से कैसे पेश आ सकता है। अर्जुन अपने पिता की आंखों का तारा नहीं, बल्कि उसकी आंखों की किरकिरी बन गया था। पर क्यों? क्या गुनाह किया था उसने? सिर्फ ये कि वो एक स्पेशल चाइल्ड था। हम सब इस बात को कब समझेंगे कि इन स्पेशल बच्चों की सही देखभाल ही इन्हें मुख्य धारा में ला सकती है। अजय इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं था कि अर्जुन भी हम सब की तरह एक आम जिंदगी जी सकता है। अजय ना खुद कोशिश करना चाहता था और ना ही आभा को करने देता था, और अजय की इसी सोच ने अर्जुन के वर्तमान और उसके भविष्य को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंचा दिया। बेटा 2 मिनट। मुझे पता है कि आपको अपने स्पेशल पिल्लो के बिना और ब्लैंकेट के बिना नींद नहीं आती। चलो, गुड बॉय। नाराज हो मुझसे? अब पता नहीं मुझे कभी क्या हो जाता है, अपना आपा को बैठता हूं। बट आई एम सॉरी। तुमसे कितना दूर कर दिया है तुम्हारे इस लड़के ने मुझे। तब तक आने नहीं देता जब तक मैं सो नहीं जाता। आज कितने दिनों के बाद जल्दी सोया है। अब मैं बुरा नहीं हूं। आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी हैप्पी। मैं चाहता हूं कि तुम, हमारा परिवार सब खुश रहें। आई लव यू। अर्जुन, अच्छा अर्जुन, उठ के शायद डर गया होगा। डर ही गया होगा ना, मरा तो नहीं होगा। प्लीज अजय, मुझे जाने दो। अजय कमरे में कुछ
टूट गया शायद, चोट लगा लेगा बच्चा, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। मत जाओ। अजय अजय छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। ठीक है जाओ, सब कुछ छोड़ दो उस पागल के लिए। अर्जुन बस, कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ, मम्मा आ गई है ना, बस डरते नहीं, शट अप, चुप, बिल्कुल चुप। जिंदगी बर्बाद करके रख दी है, अब बिल्कुल चुप। अब चिल्लाएगा ना, अब रोएगा ना, मैं बाहर फेंक दूंगा तेरे को, प्लीज अजय, समझा? प्लीज चिल्लाओ मत इस पर, बच्चा पहले इतना डरा हुआ है और मत डराओ इसे, हमारा बच्चा है ही, अगर हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? बेटा होता है नाम ऊंचा करने के लिए, बुढ़ापे का सहारा बनने के लिए। ये सिर्फ एक चीज दे सकता है, शर्मिंदगी। एक औरत जब माँ बनती है तो उसकी अंदरूनी ताकत और बढ़ जाती है, उसकी ममता कोमल होती है। पर अगर कोई उसके बच्चे को हानि पहुंचाने की कोशिश करे तो वो एक घायल शेरनी से भी ज्यादा घातक हो सकती है। पिता के तौर पर अजय का रवैया अर्जुन की तरफ जितना घटिया था, अर्जुन की माँ उससे बिल्कुल उलट थी। वो अर्जुन से भी उतना ही प्यार करती थी जितना कि चेतन से। अजय ने भले ही अपने बेटे को अपनी माथे का कलंक समझ लिया था, पर आभा ने कभी भी अर्जुन को अपनी ममता से दूर नहीं किया। और यही वजह थी कि आभा कई बार अजय से अपने बेटे के लिए लड़ जाती थी। अर्जुन भी जाएगा स्कूल? हाँ, मम्मा आई एम रेडी ब्रेकफास्ट। वेरी गुड बेटा, जाओ वहाँ टेबल पर। और ये रही अर्जुन की टाई। हाय सनी बॉय, रेडी? गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। सो आज सीनियर केजी का फर्स्ट डे है, फर्स्ट आना है ना? मेरे पास एक सरप्राइज भी है। कहाँ गया सरप्राइज? जहाँ पे तू रखा था, ये रहा सरप्राइज। वाओ, थैंक यू पापा। वेलकम बेटा। अब देखो फर्स्ट आना है। हाँ, लास्ट टाइम तो क्लास में थर्ड आए थे ना, लेकिन इस बार टॉप करना है, टॉप। प्रॉमिस? गॉड प्रॉमिस। वेरी गुड। ये सब क्या है? हाँ, स्कूल बैग, यूनिफॉर्म, क्या पढ़ पाएगा ये? हाँ, तुम पैसे वेस्ट क्यों करती हो और सबके सामने तमाशा बनाती हो फैमिली का? प्लीज अजय, इसका भी मन करता है स्कूल जाने का। आज के बाद ये स्कूल नहीं जाएगा। इज दैट क्लियर? देखो, यू टू अंडरस्टैंड, चेतन बड़ा हो रहा है, उसके स्कूल में फ्रेंड्स हैं, रेपुटेशन। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे इस स्लो लड़के का असर हमारे बेटे पे पड़े। ठीक है, लेकिन अजय ये भी हमारा ही बेटा है, फिर हम इसे स्पेशल स्कूल में डाल देते जहाँ पर इसके जैसे और भी बच्चे होते हैं। डॉक्टर ने कहा है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इसे ठीक होने में मदद मिलेगी। ठीक हो सकता है? क्या वो स्कूल में जाने से चेतन की तरह नॉर्मल हो पाएगा? हाँ, अगर ये चेतन के साथ रहेगा तो उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। देखो, मुझे चेतन को इंजीनियर बनाना है। मैं नहीं चाहता कि जिंदगी भर तक वो एक अपने स्पेशल भाई का बोझ सर पर लेके घूमता रहे। इज दैट क्लियर? चलो चेतन, लेट्स गो। मैं तुम्हें वैन तक ड्रॉप करता हूँ। पापा भैया स्कूल नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। कोई प्रॉब्लम है क्या? लेट्स गो। बाय भैया। पापा, भाई को स्कूल क्यों नहीं ले जा रहे हो? बेटा, तेरा भाई है ना जो, स्कूल तो दूर की बात है, मैं चाहता हूँ कि तू उसके साथ घर पे भी ना खेले। क्यों? उनके साथ खेलने से हमें भी बीमारी लग जाएगी, जैसे मम्मी का जुकाम हमें लग जाता है। एग्जैक्टली, मैं यही तो समझा रहा हूँ। देख बेटा, अगर तुझे क्लास में टॉप आना है, आगे बढ़ना है, हमेशा हेल्दी रहना है, तो अपने भाई से दूर रहे। ओके? तुझे अपने जैसे बच्चों से रहना चाहिए। ठीक है पापा। गुड।
कौन सी मानसिकता से पीड़ित था अजय, जो अपने ही मासूम बेटे को ऐसी शिक्षा दे रहा था? बच्चों का मन गीली मिट्टी जैसा होता है, जिन्हें किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। पर ये कौन सा आकार दे रहा था अजय? अपने संकुचित विचारों को एक मासूम के मन पर थोपकर किस भविष्य की नींव रख रहा था वो? अर्जुन बेटा, मुंह में हाथ नहीं देते, हाथ खराब हो जाएगा। अरे चेतन, अरे स्कूल से आ गया मेरा बेटा। कैसा रहा स्कूल? अच्छा राम। वेरी गुड। वाई वाई के छुमन। क्या हुआ? हाँ? अच्छा मम्मी, आपने बताया क्यों नहीं कि भाई है? पापा ने मुझे बताया अगर मैं उसे छूऊंगा तो मैं भी मर पड़ जाऊंगा। स्कूल तो दूर की बात है, मैं चाहता हूँ कि उसके साथ घर पे भी ना खेले। रो मत भाई, पापा ने बोला तेरे से दूर रहने को, पर मैं तुमसे दूर कैसे रह सकता हूँ? तुम तो मेरे भाई हो ना। मैं बीमार हो गया तो मम्मी मुझे डॉक्टर के पास ले जाएगी, पर मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। अबा, बॉस का इनविटेशन है, उनके बेटे की बर्थडे पार्टी है, हमें जाना है। तो तुम तैयार हो जाओ और चेतन को ना वो पार्टी वेयर पहनाना जो मैं लास्ट मंथ लेकर आया था। ठीक है। और अर्जुन? अर्जुन क्या, ऑफ कोर्स वो नहीं जाएगा। अच्छा, तुम्हें बहुत फिक्र हो रही है तो मैं कुछ सजेस्ट करता हूँ। देखो, तुम एक कर सकती हो कि अर्जुन को बांध के ना रस्सी से टाइटली उसे रूम के अंदर लॉक कर दो, आराम से पड़ा रहेगा, ठीक है? और एक बात और, पार्टी में अर्जुन के बारे में जिक्र ना हो। देखो, मैंने सबको ये बोल रखा है कि हमारा एक ही लड़का है, चेतन, और ये बात चेतन को भी समझा देना प्लीज, ठीक है? आभा, चेतन, जल्दी करो भाई, अब तो केक भी कटने वाला होगा। एक खरगोश और कछुआ होता है, दोनों की रेस होती है। तो खरगोश तो ना खूब तेज तेज दौड़ता है और कछुआ बहुत धीरे धीरे। तो कछुआ पीछे रह जाता है और खरगोश आगे निकल जाता है। फिर खरगोश को लगता है अरे मैं तो रेस जीत ही जाऊंगा, तो मैं थोड़ी देर रुक जाता। ये क्या मजाक है? मैंने कहा था रेडी हो जाओ, तुम बैठी हो यहाँ पे, तुम बहरी हो क्या? अजय, मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि बच्चों के सामने चिल्लाया मत कर। मैं पार्टी में नहीं जा रही। आभा, मेरे बॉस ने इनवाइट किया, उनके बेटे की बर्थडे पार्टी, वी हैव टू गो। और मेरा भी यहाँ पर एक बेटा है जिसे मेरी जरूरत है, और ना ही मैं उसे बांधना चाहती हूँ और ना ही मैं उसे नींद की गोली दे सकती। देखो, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। और तुम भी मुझे गुस्सा दिला रहे हो अजय। तुमने क्या कहा था चेतन से कि उसका भाई, अरे और अगर ये अपने भाई को छुएगा तो ये भी बीमार हो जाएगा। बच्चे के मन में क्या कड़वाहट भरना चाहते हो? चलो।
बेटा तुम अंदर जाओ, मैं अंकल को छोड़ के आता हूँ। अरे नहीं शुक्ला, मैं ऑटो लेके चले जाऊंगा यहाँ से। सर रात को 8 बजे के बाद ऑटो का थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं छोड़ाऊंगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक काम करो शुक्ला, वो सेल्स रिपोर्ट की फाइल दे दो जो तुम घर लेके गए थे। मैं रात को ये काम खत्म कर लूंगा। ये सर ठीक है सर, जैसा आप कहें। आप आइए ना, अंदर आइए ना। ठीक है चलिए। डॉट्स है ना यहाँ पे अंदर इन पे। आइए सर, प्लीज कम। Anand sir, meet my wife Abha and son Arjun. नमस्ते। तुमने कोई बताया नहीं तुम्हारे 2 बेटे हैं? खैर, इसे क्यों नहीं लेके आया पार्टी में? दरअसल सर, आइए सर, मैं आपको फाइल्स दे देता हूँ। चलिए। अच्छा मेरा बेटा, आ जाओ, अभी हम सब मिलकर पेंटिंग करेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप भी लो ब्रश। अर्जुन ऐसे पकड़ो। आइए सर। अरे नहीं शुक्ला, मैं चले जाऊंगा। सर मैं छोड़ दूंगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उतनी थोड़ी वॉक हो जाएगी। मिलते कल। हाँ बाय, सी यू। देखो देखो देखो, डॉट्स है ना यहाँ पे। हाँ, इनको जॉइन करना है ऐसे। अच्छा क्या कर रहे हो? शांति मिल गई तुम्हें? मेरा मजाक उड़ा के तुम्हें और तुम्हारे बेटे को शांति मिल गई? मैंने कितनी बार कहा था कि मेरे कुलीग के सामने तुम्हारा बच्चा नहीं आना चाहिए। लेकिन अजय वो घर के अंदर ही तो था। तब भी वो कमरे के बाहर क्यों आया? मैंने किसी को अर्जुन के बारे में नहीं बताया, लेकिन कल आनंद सबको बता देगा कि मेरा एक स्पेशल चाइल्ड है। सिद्धि का एक काला सच जो मैंने छुपा के रखा था, वो तुम्हारी वजह से सबके सामने आ जाएगा। अजय, तुम्हें शर्म आती होगी उसे अपना बेटा कहने, लेकिन मुझे शर्म नहीं आती उसके साथ खेलने में, उसके साथ जीने में। तुम्हारे लिए होगा वो जिंदगी का कलंक, लेकिन मेरे लिए तो वो जिंदगी की मुस्कान है। मैं उसे किसी से नहीं छुपाऊंगी। और खबरदार, बीमार तुम हो, तुम्हारी सोच है। यू आर सिक, यू आर जस्ट सिक। तुम्हारी जबान बहुत चलने लग गई है ना, इसे लगाम की जरूरत है। अजय, अजय क्या कर रहे हो अजय? ये छोड़ो मुझे। अजय, अजय, अजय नहीं अजय। अजय, अजय नहीं अजय, नहीं अजय, नहीं अजय। ये सब क्या है आभा? तुम कहाँ जा रही हो? उठ गए तुम? तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं और मेरे बच्चे तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं दिल्ली। जब तक मुझे कोई जॉब नहीं मिल जाती, हम लोग वहीं रहेंगे। क्या? पढ़ी लिखी हूं मैं, जॉब आसानी से मिल जाएगी मुझे। और तुम यहाँ रहे अपनी झूठी इज्जत की चादर ओढ़ के। और चिंता मत कर, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ना ही तुम्हारा पैसा या तुम्हारा नाम, कुछ भी नहीं चाहिए। मैं स्कूल में भी तुम्हारा नाम नहीं दूंगी। किसी को कभी नहीं पता चलेगा कि अर्जुन तुम्हारा बेटा था। आभा तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी। आभा अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। हाँ अजय, अब मैं तुम्हारे गुस्से से नहीं डरती। क्या करोगे तुम? वही जो कल रात किया था। अपनी मर्दानगी दिखाओगे मुझ पर, हाथ उठाओगे मुझ पर। बस तुम मुझे अब नहीं रोक सकते अजय। आभा सोचो जरा, मैं क्या जवाब दूंगा लोगों को जब लोग पूछेंगे कि कहाँ है तुम्हारे बीवी बच्चे? मैं क्या बोलूंगा? कह देना मर गए। चलो बच्चों। आभा प्लीज मेरी बात सुनो। आभा मेरी बात को समझो।
मैं बहुत परेशान था आभा। आई प्रॉमिस यू कि मैं अच्छा पिता बन के दिखाऊंगा। मैं मानता हूं कि मैं कभी कभी अपना आपा खो बैठता हूं, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं आभा। आई लव यू। तुम अगर मेरा साथ दो तो मैं अर्जुन के साथ रहना सीख जाऊंगा आभा। अगर तुम सब लोग चले गए तो मैं मर जाऊंगा। मैं मर जाऊंगा। दिल से बोल रहे हो तुम? अब मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं कभी तुम पे हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं सच बोल रहा हूं। मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। ठीक है, ये आखिरी मौका। थैंक यू सो। आभा के घर छोड़ने की बात को सुनकर अजय के होश उड़ गए, पर अजय ने जल्द ही आभा को घर ना छोड़ने पर राजी कर लिया। आभा को ऐसा लग रहा था कि उसकी जिंदगी में एक नई सुबह दस्तक देने जा रही है, पर उसे नहीं पता था कि उसका ये विश्वास कितना भयानक साबित होने जा रहा था। अर्जुन ये कहाँ गया? चेतन, चेतन बेटा, भैया कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। कहाँ गया ये लड़का? अर्जुन, 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 अर्जुन। क्या हुआ आभा? क्यों चिल्ला रही हो तुम? अच्छा वो अर्जुन, अर्जुन कहीं मिल नहीं रहा है, वो घर पे नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। अरे अपने रूम में होगा, टॉय रूम में होगा। नहीं है, मैंने सारा घर देख लिया, वो कहीं पर भी नहीं, पता नहीं कहीं बाहर चला गया। वो तो किसी को कुछ बता भी नहीं सकता, ना तो उसे घर का पता है, ना हमारा नाम। जस्ट रिलैक्स आभा, जस्ट रिलैक्स। तुमने गार्डन में देखा? गार्डन नहीं। चलो देखते हैं। हे भगवान, मैं तो दरवाजा ही बंद करने भूल गई। अर्जुन, 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 अर्जुन कहीं बाहर तो नहीं चला गया? अर्जुन, 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 अर्जुन। अर्जुन। डोंट वरी, आ जाएगा वो। हो गया। आप इस बच्चे को देखा आसपास कहीं पे? भाई साहब, ये मेरा बेटा गुम हो गया, आपने देखा इसे? नहीं देखा। प्लीज गौर से देखिए। नहीं देखा। बेटा, आपने देखा इस बच्चे को कहीं पे? नहीं। भैया, इस बच्चे को देखा आसपास कहीं पे? बहन जी, ये मेरा बच्चा, आपने देखा? कुछ पता चला? नहीं, किसी को कुछ भी नहीं पता। वैसे तो ट्रैफिक से भी बहुत डर लगता है। कहीं उसे कुछ तो नहीं। ऐसा मत सोचो, आपसे कुछ नहीं होगा। देखो, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। हेलो, पुलिस स्टेशन। डोंट वरी, हम वायरलेस पर अभी मैसेज करते हैं। अच्छा, कोई आइडिया है कि बच्चा कहाँ जा सकता है? I mean, कोई ऐसी जगह जहाँ बच्चा अक्सर जाता हो? सर, अर्जुन एक स्पेशल चाइल्ड, वो घर के बाहर अकेला नहीं जा सकता। वो ना तो बात कर पाता है, ना समझा सकता। तो फिर वो अकेला कहाँ जा सकता है? उसके रूम में कौन सोता है? मेरा छोटा बेटा चेतन। कल रात उसने कोई आवाज सुनी हो या कुछ देखा हो? मेरा मतलब है कि बच्चा गायब हुआ है, कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं।
हो सकता है उसका किडनैप हुआ। सर आपको ये कब पता चला कि आपका बच्चा गायब हुआ? रोते नहीं बेटा, भैया आ जाएंगे, बहुत जल्दी आ जाएंगे। देखो पुलिस अंकल है ना, वो उन्हें ढूंढ के ले आएंगे। हाँ अच्छा ये बताओ, कल रात आपने किसी की आवाज सुनी थी? अर्जुन का ब्लैंकेट, उसका पिल्लो, अर्जुन का ब्लैंकेट और पिल्लो कहाँ है? कहाँ है बेटा? मुझे नहीं मालूम। अर्जुन तो अपने ब्लैंकेट और पिल्लो के बिना सोता ही नहीं। किडनैपर उसका पिल्लो और ब्लैंकेट को लेकर जाएगा। ये किसी अपने का काम है जो जानता है कि अगर अर्जुन से उसका ब्लैंकेट और पिल्लो अलग किया तो जाग जाएगा। मुझे पता है किसने मेरा बच्चा चुराया। आपने अपने बच्चे को स्कूल में नहीं डाला? सर उसकी कंडीशन ही नहीं थी कि वो स्कूल जाए। क्यों? तुमसे बड़ा राक्षस नहीं देखा मैंने। तुमने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया तुमने ऐसा? बताओ, कहाँ लेकर गए उसे? बताओ क्या किया तुमने उसके साथ? बताओ। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं अपने बच्चे से क्यों करूंगा ऐसा? मैंने तुमसे माफी मांगी थी। मैंने कहा था मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, और तुम माफी? तो अब समझ में आया तुम्हारा माफी मांगने का नाटक। काश पहले समझ में आया होता तो आज कम से कम मेरा बच्चा मेरे साथ होता। झूठे मक्कार, तुम्हें तो बाप बनने का हक ही नहीं है। एक मिनट मैडम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप कहना क्या चाहती हैं? इंस्पेक्टर साहब, मेरा बच्चा अर्जुन वो एक स्पेशल चाइल्ड है। उसे बचपन से ही आदत है कि वो अपने पिल्लो और ब्लैंकेट के बिना सोता नहीं, और जिसने भी उसे उठाया वो ये बात जानता है। और वो ये आदमी जो कहने को तो अर्जुन का बाप है, लेकिन हमेशा उसे श्राप समझता रहा, जो हमेशा उससे छुटकारा पाना चाहता। तो इसी ने उसे उसके पिल्लो और ब्लैंकेट के साथ उठाया और किसी ऐसी जगह पर छोड़ दिया जहां पर वो सोता ही रहे, और किसी को इसके करने की खबर तक ना हो। मैं जब उस दिन घर छोड़कर जा रही थी तो बर्दाश्त नहीं हुआ ना तुमसे। इंस्पेक्टर साहब, मैंने सुना कि पुलिस के सामने तो पत्थर भी बोलते हैं। पूछिए कि कहाँ लेकर गया मेरे बेटी को, क्या किया उसने इसके साथ। प्लीज सर, कुछ भी करके मेरे बच्चे को मेरे पास ले आइए प्लीज। कल रात अर्जुन को रूम से मैं लेके गया।
मैंने अपना काम कर दिया सर। ये औरत उसे कभी हासिल नहीं कर पाई। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि वो किस वक्त किस जगह जागेगा, ना बोल सकता है ना समझा सकता है। बस यूं समझिए कि जिंदगी भर के लिए उससे पीछा छूट गया। बताना तो तुझे ही पड़ेगा। बोल, कौन सी बस में छोड़ा था उसे? ये बात तो अगर आप मार भी डालोगे ना तब भी नहीं बता पाऊंगा कि उस रात की किस रूट की किस बस में मैंने उसको छोड़ा था, क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं। ऐसा लगता है कि जिंदगी भर के कलंक से मुक्ति मिल गई। गिरफ्तार करो इसे। जी सर। और मालूम करो जिस बस स्टॉप से इसने बच्चे को चढ़ाया था वहां से कौन कौन से रूट की बसेस जाती। जी सर, मैं भी पता लगवाता हूँ। लेकर चलो इसे। चल आजा। सर, ये कंडक्टर कहता है कि इसने बच्चे के बारे में कुछ देखा है। क्या देखा आपने? इन्होंने जो बच्चे का हुलिया बताया साहब, वैसा ही एक बच्चा मेरे बस में था साहब। वो बस खमरिया में रुकी तो बाकी पैसेंजरों के साथ वो भी उतर गया साहब। वो पैजामा पहना हुआ था तो मैंने उससे बात करने की कोशिश की लेकिन उसको कुछ बताया नहीं साहब। मैं सोचा कि किसी पैसेंजर के साथ होगा साहब। तो साहब डेली चेकिंग की तरह मैं अपना बस चेक करने गया तो मुझे एक तकिया और चादर मिला। अखबार में वो कोई बच्चे का फोटो देखा साहब तो यहाँ चला आया साहब। ये तकिया है और ये चादर। अर्जुन, ये तो अर्जुन का है। कहाँ है मेरा बच्चा? यादव। यस सर। खमरिया थाने फोन लगाओ। जी सर। और इस बच्चे का हुलिया वहां भेजो। जी सर। थैंक यू कंडक्टर साहब, अब आप जा सकते हैं। आप चिंता मत करो, अर्जुन मिल जाएगा। बस कंडक्टर से मिली जानकारी के अनुसार इंस्पेक्टर ने खमारिया पुलिस स्टेशन से संपर्क साधा और वहां से पता चला कि जिस तरह की बच्चे की तलाश थी वैसे ही बच्चे की एक गुमशुदा रिपोर्ट किसी औरत ने भी दर्ज की थी। कंप्लेंट दर्ज करवाने वाली महिला का पता लिया और उसके दिए हुए पते पे पुलिस और अर्जुन की मां पहुंचे। मम्मा हमने आपको बहुत मिस कर रही थी बेटा। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। आपकी वजह से मेरा बेटा मुझे मिल गया। हमने आपके बच्चे को नहीं ढूंढा मैडम, बल्कि आपके बेटे ने हमें ढूंढ लिया। मम्मा नहीं। कौन हो बेटा तुम? क्या नाम है तुम्हारा? मम्मी कहाँ है बेटा तुम्हारी? मम्मा नहीं। ये कुछ बोल ही नहीं पा रहा था तो हमने पुलिस में इन्फॉर्म किया और इसे अपने साथ में अनाथ आश्रम में ले आए। आप नहीं जानती आपने मुझे क्या लौटाया है। संभल के। नहीं, हाथ बाहर निकालो। अर्जुन, चलो गाड़ी में बैठो। चलो
संभाल के चलो चलते, चलो चित। ये घर की चाबियां, ये लो। और ये रखो मंगलसूत्र। मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। बच्चे भी मेरे साथ जाएंगे। डिवोर्स पेपर तुम्हें कुछ दिनों में मिल जाएंगे। आभा, देखो मैं अपनी सजा काट रहा हूँ। बेल मिल चुकी है, अर्जुन भी घर आ गया है। प्लीज मुझे एक मौका दो ना। देखो आज भी मुझे तुम सबको अपनाने में कोई एतराज नहीं है। अजय, यहाँ सवाल तुम्हारा हमें अपनाने का नहीं है। सवाल ये है कि हम तुम्हें क्यों अपनाएं। क्या करो, न्याय कानून के हाथ में है। वरना अगर मेरा बस चलता ना तो मैं तुम जैसे लोगों को समाज से बाहर निकलवा देती। अजय, बच्चे भगवान की देन होते हैं और जो इंसान अपनी औलाद को ना अपना पाया, जिसने अपनी ही औलाद को मरने के लिए छोड़ दिया, उस इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। बेल जरूर मिल गई है तुम्हें, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। मैंने तुमसे जो शादी करके गुनाह किया है ना, शायद उसका प्रायश्चित हो जाए। एक माँ और साथ ही गलत के खिलाफ अपनों से भी लड़ने वाली आभा ने एक माँ होने के नाते अपना फर्ज बखूबी निभाया। उसने अजय को किडनैपिंग आईपीसी सेक्शन 361 और डोमेस्टिक वायलेंस आईपीसी सेक्शन 498A के तहत सजा दिलवाई। आज अजय अपनी सजा काट रहा है और आभा अपने दोनों बच्चों के साथ बस चुकी है दिल्ली में और खुश है। ये कभी मत भूलिए कि अर्जुन जैसे बच्चे स्पेशल चिल्ड्रन हैं, विशिष्ट बच्चे। ये इनकी गलती नहीं है कि ये धीरे चलते हैं, बल्कि गलती हमारी है कि हम दौड़ने लगते हैं। थोड़ा ठहरिए, सोचिए और फिर कदम बढ़ाइए। इनसे दूर जाने के लिए नहीं, इन्हें अपने साथ ले जाने के लिए। और इसी उम्मीद के साथ अब मैं आपसे इजाजत लेती हूँ। फिर होगी मुलाकात। तब तक सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।